हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। हम जबकि आज इस वीडियो के माध्यम से अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ पे हम इस वीडियो को देख रहे हैं, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। महान जीवित परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके सन्मुख आते हैं परमेश्वर, और प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी आज के इस समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया। सच में परमेश्वर हम कितने ही अच्छे हैं परमेश्वर पिता, कितना अच्छा हमारा ये समय है प्रभु जी। ये आपका अनुग्रह है प्रभु कि आपने हमें दिया है परमेश्वर। हम इस आराधना को आज करने पा रहे हैं आपके साथ। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की आराधना में और आज के वचन में। प्रभु आप हमें गाइड करें प्रभु, हम नहीं परमेश्वर पर प्रभु हमारे द्वारा आप बोलने पाए। हमारी आराधना प्रभु जी आपको ग्रहण होने वाली हो सके परमेश्वर। जो भी हम आराधना के गीत गाते हैं परमेश्वर, आराधना करते हैं, वो सब आपको महिमा मिलने पाए। उन सब से परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपका नाम ऊंचा होने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। ये प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु। तू भी तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू
प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया। प्रिय उसकी आराधना करें। हमने इस गीत को गाया कि प्रभु हम पूरे दिल से तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। मेरे जीवन का तू सहारा है, मेरे जीवन का तू रखवाला है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु तू कितना ही अद्भुत है और कितना प्यारा है प्रभु जी। हालेलुया। हम तेरे प्रेम की हम कितनी बढ़ाई करें, कितना प्रशंसा करें प्रभु, कम है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक और गीत को गाएंगे और उसकी आराधना करें। हालेलुया। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तूने
है जिसमें हम प्रभु डूबना चाहते हैं। हालेलुया, यीशु तेरा धन्यवाद हो। प्रिय उसकी आराधना करें, उसके प्रेम को पुकारें, कहे प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मुझे भी तेरे उस प्रेम में प्रभु डूबना है, उस प्रेम को मुझे भी चखना है प्रभु। हालेलुया, Jesus, hallelujah. खाली हूँ, भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ, भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। उससे कहे कि प्रभु मैं तेरे बिन कुछ भी नहीं, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु जी। हालेलुया, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को
अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हाँ प्रभु, हम कुछ भी नहीं है तेरे बिना, हम कुछ नहीं है परमेश्वर। बिना तेरी सामर्थ के, बिना तेरी आत्मा के, पवित्र आत्मा के प्रभु हम कुछ नहीं है। हम धूल के उस कण के समान है प्रभु, जिसका काम सिर्फ लोगों के पैरों के नीचे रौंदा जाना है। पर प्रभु जब तू हमारे जीवन में आता है तो प्रभु तू हमें उस धूल के कण से एक हीरे के रूप में तराशता है, जो लोगों के खूबसूरती को बढ़ाने के लिए काम आता है, जिसकी बहुत ही ज्यादा कीमत होती है प्रभु। प्रभु हम तुझसे मांगते हैं परमेश्वर कि हमें तेरी जरूरत है प्रभु। आज ऐसे समय में परमेश्वर, जबकि संसार में इस समय बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, ये वायरस फैल रहा है प्रभु, होने दीजिए प्रभु। हम तेरी आत्मा से भरे रहें, तेरे विश्वास में और मजबूत होएं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर आज की इस आराधना के लिए। होने दीजिए प्रभु, इस आराधना को आप ग्रहण करिए प्रभु। यीशु के नाम से आपको अर्पित करते हैं, इसे ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आइए आज की जो संडे सर्विस है इसको हम प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। और प्रभु जी, जो आज का संदेश है प्रभु, हम उसके लिए आपसे दुआ करते हैं। स्वामी, आज के संदेश के द्वारा आप हम सबसे बातें करें और प्रभु अपने वचन से हमें सिखाएं। प्रभु जी, सुनने वाले हर एक की आत्मिक समझ को खोलें और प्रभु हर एक को आशीषित करें। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपको आदर सम्मान देते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। आमीन। प्रियो, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ये लॉकडाउन चल रहा है, पूरे संसार में बहुत ही अफरा तफरी है। और जब ये हमारे भारत में, जब ये कोरोना वायरस ने जब एंट्री किया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब ये लॉकडाउन के लिए कहा, उसके बाद मेरे मन में कुछ चीजें आई, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है और बहुत से भविष्यवक्ता, बहुत से परमेश्वर के सेवक और सेविकाएं इस बात को बता रहे हैं कि यीशु मसीह का आना बहुत ही नजदीक है। तो मैं ये विश्वास करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह की कलीसिया विश्व कलीसिया है, कोई एक कलीसिया, कोई एक डिनोमिनेशन नहीं। पूरे विश्व के विश्वासी, चाहे वो किसी भी संस्था से हैं वो, लेकिन जो बाइबल के अनुसार फुल गॉस्पल, पूरे सुसमाचार पर भरोसा विश्वास करते हैं,
और जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमें लेने आएंगे, उन सभी के लिए मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है अपने आप को तैयार करने के लिए। जैसे यीशु मसीह जो है वो कलीसिया का दूल्हा है, और हम जो कलीसिया है, विश्वव्यापी कलीसिया है, वो उसकी दुल्हन है। और जब दूल्हा दुल्हन को लेने आता है तो दुल्हन को सजना संवरना पड़ता है। ठीक उसी तरह से मैं ये विश्वास करता हूं कि इन दिनों कलीसिया को सजने संवरने के लिए अवसर दिया है परमेश्वर ने, ताकि हम जो है यीशु मसीह के लिए तैयार हों। ये सच है कि हमारे चारों तरफ दुख है, बहुत से लोग मर रहे हैं, बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग दुखी हैं, बहुत से लोगों के, उनके परिवार के लोग बाहर हैं, दूर हैं, उनके बच्चे दूर हैं, किसी के पति दूर हैं, किसी की पत्नी दूर हैं, और बहुत से मजदूर, बहुत से गरीब लोग भूखे हैं। ऐसी बहुत सी संसार में दुख हैं। लेकिन मेरे प्रियो, कलीसिया के लिए एक आशा की बात है, और उसके लिए अवसर है अपने दूल्हा के लिए तैयार करने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए। तो सजाना संभालने क्या है? हमारे जिंदगी में जो दाग धब्बे हैं, बुराइयां हैं, नफरत है, क्रोध है, जलसी है, घमंड है, ऐसी जो भी चीजें हैं, इन दिनों में हम अपने आप को, जब हम लोग अपने अपने घरों में हैं, तो अपने आप को हम लोग जांचें और अपने आप को यीशु मसीह के वचन के प्रकाश में देखें। यीशु मसीह का वचन जो है हमारे लिए आईना है, दर्पण है, उसमें हम अपनी जिंदगी के हालात को देख सकते हैं। हमारा अंदरूनी मनुष्य कितना सुसज्जित है, कितना अच्छा है। सो इसलिए ये हमारे लिए अपने हमको और आपको तैयारी का समय है। हम आप तैयार करें। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं कि यीशु मसीह कल आ जाएंगे या आज आ जाएंगे, लेकिन बाइबल में कुछ ऐसे चिन्ह मिलते हैं कि यीशु मसीह का आना बहुत ही नजदीक है। आइए हम कुछ चीजें देखें बाइबल से कि यीशु मसीह क्यों, मतलब कैसे आना उनका नजदीक है। आइए हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 26 से 30 वचन तक पढ़ेंगे। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था, लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते, घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, यहाँ लगभग जो है 5 ऐसी बातें हैं जो ये चिन्ह के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे पहली बात है, उनमें ब्याह होते थे, लोग खाते पीते थे और ब्याह शादी करते थे। संसार में इन दिनों खाने पीने का बहुत बड़ा शौक है। ब्याह शादी खैर ये होते ही रहते हैं। खाने पीने का बहुत चलन है। आप किसी भी शहर में जाइए, यहाँ तक गाँवों में भी मैं जाता हूँ तो नई नई डिशें वहां पर बनाई जा रही हैं। लोग खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, खाते पीते हैं। दूसरी बात, लेन देन करते हैं। लेन देन क्या है? आप देखिए, विश्व बैंक है और वो जो है हर किसी देश में एक दूसरे देश को जो है वहां पर जो है लेन देन कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वो उनको देते हैं, वो उनको देते हैं, और इस तरीके से संसार में ये चीज चल रही है। पेड़ लगाते, पर्यावरण के लिए हम पूरे विश्व में इस चीज को देख रहे हैं। पर्यावरण को संभालने के लिए एक मुहिम छिड़ी हुई है कि जितना अगर वृक्ष होंगे तभी हम जो है आगे रह पाएंगे। अगर पेड़ नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है, और इसलिए पेड़ लगाए जा रहे हैं और पेड़ों के लगाने का बहुत बड़ा चलन है। यहाँ तक हर एक देश की गवर्नमेंट इस चीज के लिए अलाउ कर रही है कि पर्यावरण के लिए पेड़ लगाए जाएं, तो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। और दूसरी चीज जो है, घर बनाते। आज देखिए, जो मेरे देखते देखते
बहुत साल पुरानी बात नहीं बताता हूँ। मेरे समय में 25-30 साल से पहले जो शहर बहुत छोटे हुआ करते थे, आज वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना क्षेत्रफल अपना बढ़ा चुके हैं। और गांवों में भी, जैसे हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का जो है सपना है, हमारे प्रधानमंत्री का एक सपना है कि हर किसी के पास अपनी एक छत हो, हर किसी के पास पक्का घर हो। तो ये चीज हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, ये चिन्ह मिल रहे हैं हमारे लिए यीशु मसीह के आने के लिए। इस तरह से हम ये देख पाते हैं। तो यीशु मसीह का आना जो है बहुत नजदीक है। और आइए हम कुछ और भी चीजें देखते हैं। यही लूका रचित सुसमाचार को हम पढ़ेंगे 21 का 20 से 24। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाएं, और जो गांव में हो वे न जाएं, क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और उन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जाति का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। मेरे प्रियो, अगर हम इसको 21 अध्याय को पूरा पढ़ते हैं तो यहाँ भविष्यवाणी है, कई प्रकार की भविष्यवाणी है। इसको लोग सोचे कि केवल यीशु मसीह के आने से ही संबंधित है, ऐसा नहीं है। ये भविष्यवाणी जो है यीशु मसीह की, यीशु मसीह जो थे, जब उनके चेलों ने कहा कि देखिए प्रभु कैसा भव्य भवन है, तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस भव्य भवन को देखते हो, इसमें ऐसा कोई पत्थर नहीं होगा जो पत्थर से पत्थर हटाया नहीं जाएगा। ऐसे करके यीशु मसीह ने कहा। ये जो चीज थी, ये भविष्यवाणी थी यीशु मसीह की। और ये जो अभी हमने पढ़ा है, ये भविष्यवाणी यीशु मसीह की सन 70 ईस्वी में पूरी हुई। यरूशलेम को रोम के शासक ने उसको जो है उसके ऊपर चढ़ाई किया, और चढ़ाई करके पूरा जो यरूशलेम जो है जला दिया गया, और जो मंदिर था उसको जला दिया गया, और उसका जो सोना था मंदिर में लगा हुआ था वो जलने की वजह से पिघल कर नीचे नींव में चला गया, और उसके पत्थर उखाड़ करके लोगों ने उसका सोना निकाला, और इस तरह से पत्थर पे पत्थर नहीं रहा। तो मेरे प्रियो, ये वही समय था। ये अंतिम समय के लिए भविष्यवाणी नहीं है, ये उसी समय के लिए भविष्यवाणी थी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 24वें वचन में, वे तलवार के कौर हो जाएंगे। अंतिम दिनों में तलवारें नहीं चलेंगी। अंतिम दिनों में तो बारूद, गोला और ये जो तमाम तरह के एटम बम हैं, मिसाइल, क्या नाम, जो तमाम तरह के जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, मिसाइलें हैं और बहुत सी चीजें हैं, इससे युद्ध होगा। लेकिन तलवारों से युद्ध खत्म हो चुका है, और उन दिनों में तलवारों से युद्ध हुआ, और बहुत से वहां पर यहूदियों को मार डाला गया, काट डाला गया, यहाँ तक बच्चों को मार दिया, और जो लेडीज थी, गर्भवती थी, उनका पेट फाड़ दिया गया। और इतना बेदर्दी तरीके से उस समय सन 70 ईस्वी में वहां पर यरूशलेम में हुआ कत्लेआम। ये उसी के लिए भविष्यवाणी थी। तब देशों के लोगों को, सब देशों के लोगों में बंदी बनाकर यहूदियों के लिए पूरे संसार में तितर बितर होना पड़ा। ये भविष्यवाणी उसी के लिए इंगित करती है। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से पैरों से रौंदा जाएगा। तो यरूशलेम जो है अन्य जातियों के पैरों से रौंदा गया, उसको उजाड़ कर दिया गया, उसको खंडहर कर दिया गया। और हम लोग जानते हैं सन 1947 या 46 में फिर से यरूशलेम बसाया गया है। तो ये उस समय की भविष्यवाणी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी के ठीक बाद ये इन दिनों के लिए ये भविष्यवाणी है, क्योंकि यीशु मसीह का आना अब नजदीक है। मैं 25 से आपके लिए फिर से पढ़ रहा हूं, 25 से पढ़ रहा हूं।
सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट जोते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी कुछ वीडियोज आ रहे हैं जो सूर्य के विषय में बड़ा अद्भुत तरीके से वो चीजें उन्होंने रिकॉर्ड की हैं। चारों तरफ जो है घेरा बना हुआ है और काला काला है और अजीब सब कुछ हो गया है। वहां चंद्रमा के विषय में भी ऐसी चीजें दिखाई दे रही है, लोगों ने फोटो लिए हैं और ऐसी बहुत सी चीजें, और आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे और ये तारे जो हैं, और इन दिनों बहुत से लोग जो है खगोल जो है, जो तारागण है, इनमें बहुत सी कुछ चीजें देखने को हम लोगों को मिल रही हैं। तो मेरे प्रियो, ये चीजें हो रही हैं और देश देश के लोगों में संकट होगा। आज का जो ये समय है, पूरा जब से संसार बना है तब से अभी तक ऐसा कभी कहीं नहीं देखा गया कि पूरा संसार का हर जाति, हर धर्म और हर देश का आदमी इस कोरोना की बीमारी से ग्रसित है और हर देश इस समय कांप रहा है, हर देश घबरा रहा है, हर देश के हर जाति और हर धर्म के लोग घबरा रहे हैं इस बीमारी से। मेरे प्रियो, ये देखिए, मैं आपको फिर ये बात कहना चाहता हूं, मैं ये भविष्यवाणी नहीं कह रहा हूं कि यीशु मसीह कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। ये ना बाइबल में लिखा भी है कि कोई भी इस चीज को नहीं जानता कि यीशु मसीह कब आएंगे, किस समय आएंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन अभी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, यीशु मसीह ने कहा है कि उन चिन्हों से तुम समझ जाओगे। तो मेरे विचार से जो इन दिनों चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, ऐसे कभी पृथ्वी पर नहीं हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है और इसलिए मुझको और आपको तैयार होने की जरूरत है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जैसे यीशु मसीह के चेलों के लिए, मतलब यीशु मसीह ने बताया है, पद 19 से 33 तक मैं पढ़ रहा हूं। उसने उनसे यह दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, ज्यों ही उनमें कोपल निकलती है तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि भीष्म काल निकट है। इसी रीत से जब तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक ये सब बातें ना बोले, तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी ये बातें कभी न टलेंगी। तो यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं, अंजीर के पेड़ से हम अपने चेलों को बता रहे हैं कि जब उसमें पतझड़ हो जाता है और उसमें कोपल निकलने लगती है, तो तुम समझने लगते हो गर्मी का मौसम आने वाला है। ऐसे ही ये तमाम जो चमत्कार और जो चिन्ह और जो ऐसी चीजें, घटनाएं घटेंगी, इनसे हमको आपको यीशु मसीह के आने का समय का यीशु मसीह बता रहे हैं कि तुम समझ लो ये आने का समय है। तो मेरे प्रियो, मुझको और आपको बहुत ही तैयारी करके रहने की जरूरत है, बहुत ही सावधानी से अपनी जिंदगी जीने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हम पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से जीते आए हैं, इन अंतिम दिनों में हम लापरवाह हो जाएं और अपने दुनिया की तरीके से अपना जीवन जीने लगे और हम जब यीशु मसीह आए तो छूट जाए। मैं आपके एक दृष्टांत देके समाप्त करूंगा। मत्ती उसका 25 अध्याय हम निकालेंगे और 25 अध्याय को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत ही प्रचलित घटना है और इससे बहुत संदेश दिया जाता है, लेकिन मैं बहुत बड़ा संदेश इसमें से नहीं देने वाला, मैं थोड़ी सी बातें बताकर समाप्त करूंगा। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली,
परंतु अपने साथ तेल न लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए भी द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। तो यहाँ यीशु मसीह स्पष्ट हमको आपको सचेत होने के लिए कह रहे हैं। यहाँ यीशु मसीह ने ये 10 कुंवारियों का उदाहरण जो दिया है, मेरे प्रियो, ये सटीक इन दिनों के लिए हो रहा है। हमें आलसी नहीं होना है, हमें लापरवाह नहीं होना है। हम में से बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग उपवास रख रहे हैं और लोगों की चंगाई और छुटकारे की दुआ कर रहे हैं। अच्छी बात है, मैं इसके लिए मना नहीं करता कि आपको और हमको जो बीमारों के लिए दुआ नहीं करना है, लेकिन विशेष बात है अपने अंदर जो तेल है वो धार्मिकता का प्रतीक है। अपने अंदर धार्मिकता रखते हैं कि नहीं? हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही है या नहीं? हमारा परमेश्वर और मनुष्य और के साथ संबंध ठीक है या नहीं? देखिए, हमारा मनुष्यों के साथ संबंध अच्छा है तो परमेश्वर खुश होगा। अगर हम दूसरों के साथ बैर भाव रखते हैं, नफरत रखते हैं, बुराई रखते हैं, दूसरों के लिए घृणा रखते हैं, और अगर ऐसी हमारी जीवनी है, हम मेरे प्रियो चूक जाएंगे। हमारे अंदर जो है बिना दाग और बिना झुर्री के, समझिए, उस कलीसिया को लेने आएगा यीशु मसीह, जो दुल्हन की तरह सजी और संवरी होगी, जो दुल्हन की तरह अपने आप को तैयार की होगी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और हमारे लिए ये दुख का समय नहीं है। बहुत से लोग दुखी होते हैं, दुख का समय नहीं है ये हमारे लिए। ये हमें खुशी होने का समय है कि हमारा दूल्हा आने वाला है। ये संसार में दुख तो है, और अभी क्या है, जब कलीसिया उठा ली जाएगी उसके बाद और ज्यादा दुख हो जाएगा, उसके ज्यादा और पीड़ा इस संसार में आएगी। तो हमको और आपको तो एक ये अवसर है कि हम उस महाक्लेश में प्रवेश नहीं करेंगे। हम लोग जो है मसीह के साथ चले जाएंगे और उसके बाद इस संसार में महाक्लेश होगा। तो उस महाक्लेश के लिए हमें छोड़ा नहीं जाएगा, हमारे और आपके लिए आशा है। इसलिए हमें बहुत ही सचेत होना है, बहुत ही तैयार रहना है, और इन दिनों हम अपने आप अपने परमेश्वर के लिए सजें, संवरें और परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करें कि प्रभु मेरे जीवन में क्या चाहता है, प्रभु मुझसे क्या कराना चाहता है। अपने प्रियों से, बहुत अपने पड़ोस के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिचितों से बड़े प्रेम से मिलिए, और हमारे आपके बातों से किसी को ठोकर न लगे, हमारे आपकी बातों में दूसरों के लिए स्नेह हो सकता है लोग हमें पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं। यीशु मसीह को भी लोगों ने पसंद नहीं किया, यीशु मसीह को भी पेटू और पियक्कड़ कहा, यीशु मसीह को भी बुरा भला लोगों ने कहा, लेकिन सभी बुरा भला कहने वाले नहीं थे। हजारों लोग उसके पीछे चलने वाले थे। ऐसे ही हमारे लिए भी हजारों लोग, बहुत लोग हमको पसंद करते होंगे। तो कुछ लोग अगर हमारे साथ गलत कर रहे हैं तो उनके लिए हमें अपने मन को कड़वा नहीं करना है, और उनके लिए क्षमा करना है, और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, और हो सके तो इसलिए और करना है क्योंकि हमारे चाल चलन से, हमारी बातों से शायद वो लोग भी यीशु मसीह के पास आ जाएं, और वो लोग भी बच जाएं, नरक में न जाएं। आइए हम जो है एक गीत गा करके प्रभु को महिमा देंगे, और अपने आप को, मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब है अपने आप को तैयार करें। ये अवसर में मेरे अंदर मन में गहरी एक गहरा विश्वास है कि पूरे संसार को परमेश्वर ने
पूरे संसार की कलीसिया को सजने संवरने के लिए अवसर दिया है। लोग अपने अपने घरों में इतना समय नहीं दे पा रहे थे, बहुत बिजी थे, लोग समय नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन ये आज लोगों के पास समय ही समय है। लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और मतलब किसी तरीके से उनको कहीं बाहर नहीं जाना है और कुछ काम नहीं करना है। तो इस तरह से हमारे लिए समय है, हम अपने तैयारी परमेश्वर के लिए करें। आइए हम गीत गाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। तो ये आनंद का गीत है। वैसे इस गीत में लगता ऐसा है कि बहुत दुख की बात है, दुख की बात नहीं है, आनंद की बात है। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे, दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे, हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे, हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, परदेसी हैं हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए, परदेसी हैं हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए, तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए, यीशु जल्द आता
संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आप हमें लेने के लिए आने को हैं, इसलिए पिता हम आपसे दुआ करते हैं इन दिनों अपने हर एक बेटा और बेटी को तैयार करें प्रभु। हर किसी से पवित्र आत्मा हृदय में हर किसी के बात करें और हम सब लोग अपने जीवनों को आपके लिए तैयार कर सकें कि आप हमें लेने आने को हैं प्रभु जी। और केवल प्रभु हम ही नहीं, हम चाहते हैं प्रभु इन दिनों हमारे जीवनों से और भी बहुत से लोग बचाए जाएं परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं स्वामी प्रभु जी, इन दिनों जो तमाम यूट्यूब पे और वैसे जो प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, इनके द्वारा प्रभु आप अपने लोगों से बातें करें प्रभु, और इन अंतिम दिनों में प्रभु उनको भी अपने नजदीक अपनी कलीसिया में शामिल करें, ताकि प्रभु वो लोग भी महाक्लेश के लिए न छूटें। हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आज के संदेश के लिए। हमारे तमाम सुनने वाले भाई बहनों को आप बहुत आशीष दें, सबको प्रभु बरकत करें, हर एक की कमी घटी कमजोरियां दूर करें प्रभु। ऐसे बहुत से दुखी हैं, बहुत से लाचार हैं, जिन्हें खाने का प्रबंध नहीं है, उन्हें खाने का प्रबंध करें प्रभु जी। बहुत से प्रभु आपके सेवक सेविकाएं जो प्रभु जी प्रभु भिन्न भिन्न स्थानों में फंसे हुए हैं प्रभु, जिनके पास खाने पीने का प्रबंध नहीं है, उनको भी प्रभु आप प्रबंध कीजिए प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु कोई भी प्रभु दुखी ना रहे प्रभु खाने पीने से और किसी चीज से प्रभु, लोगों को संभालिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मधुर और मीठी सहभागिता हम सबके साथ आज और अज्ञान तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए, हमेशा हमेशा तक होते रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें, खुश रहिए, एक दूसरे के हालचाल लीजिए, एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए, प्रभु आपका आशीष करें। जय मसीह।